गाइस पिछली वीडियो में बात की थी हमने प्रॉप वैलिडेशंस की। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स इवेंट्स। देखते हैं कैसे कंपोनेंट्स इवेंट्स काम करते हैं, कैसे एमिट होता है, कैसे लिसन होता है। ओके, पूरा डीप डाइव लेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज कल का वीडियो देखें। कल का वीडियो अच्छा था, 27 मिनट का, ज्यादा खास बड़ा नहीं है। ओके, आपको पूरा डीप डाइव मिल जाएगा, प्रॉप वैलिडेशंस किसे कहते हैं, प्रॉप्स किसे कहते हैं। और उससे पहले हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखें इस वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो गाइस देखते हैं। तो मेरे पास एक कंपोनेंट है। देखो अभी तक जो इवेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, सिंगल पेज पे काम कर रहे थे। मतलब तो जिस पे क्लिक कराया, जिस पे हमने सबमिट कराया, फॉर्म सबमिट कराया, किसी पे कुछ काम किया तो वो काम उसी पे हो रहा था। अब हमें एक ऐसा काम करना है जिससे क्या हो, चाइल्ड से डेटा हो, उसको हमें पेरेंट के अंदर लाना है। अज्यूम करो अभी हमने जो प्रॉप्स में क्या था, प्रॉप्स में वन वे बाइंडिंग थी, मतलब कि हम पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा पास कर सकते, चाइल्ड से पेरेंट में डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर वो डेटा अगर चाइल्ड में चेंज होता है तो हम पेरेंट में उसको काम नहीं कर सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वही चीज अगर मैं आपको कंपोनेंट से अचीव करके दिखाऊं तो वो आपका हो जाता है कि आप डेटा को पास कर पा रहे हो दोनों तरफ से, लाइक इवेंट्स आप पेरेंट टू चाइल्ड भेज पा रहे हो, चाइल्ड टू पेरेंट भी, यानी टू बाइंडिंग कर पा रहे हो इस चीज से। ओके, तो समझते हैं इस चीज को। तो वो मेरे पास एक हेलो कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे बटन है। अभी मान लो इस अभी कुछ नहीं है, अगर सिंपल देखा जाए तो सिंपल एक टेक्स्ट है, इसको बस बंद कर देता हूँ। ओके, ये कंपोनेंट्स इवेंट्स है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन जिस पे क्या होगा, सिंपल वो कह रहा है क्लिक मी, ऐसा कुछ टेक्स्ट है उस पर। ओके, अभी देखना ये क्लिक मी है, क्लिक मी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे पहले एक फंक्शन कॉल हो जिसपे कुछ ना कुछ रैंडम यानी काउंट की वैल्यू, कोई काउंट ले लेते हैं, जैसे अगर रैप पड़ा हुआ है हमें तो एक काउंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट इक्वल्स टू रैप। ओके, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, इनिशियल वैल्यू जीरो है। मुझे क्या है कि इसके प्लस पे, यानी कि अगर ये इंक्रीमेंट हो तब मुझे इसके इंक्रीमेंट कॉल करना है इस पर। बट ये है कि अगर ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ एक्सेस करना है, ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ एक्सेस करना है, या फिर यहाँ से कोई फंक्शन मुझे देना है, वो फंक्शन मुझे यहाँ एक्सेस करना है। दो बात हो गई, या तो मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है या फिर मेरे को फंक्शन एक्सेस करना है। तो अब वैल्यू पास एक्सेस करनी है तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं प्रॉप्स का, कि हमने प्रॉप्स पास कर दिए तो वो हमें दिख जाएंगे। इसमें कोई खास बड़ा लॉजिक नहीं है। प्रॉप्स आपने देखे हुए हैं कैसे पास करें, तो प्रॉप्स का हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इवेंट्स की। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इवेंट खुद का लिसन करना है, मतलब खुद का, मेरा खुद का इवेंट होना चाहिए। जहां पर खुद की बात आ जाए तो वहां पर लगाते हो एट द रेट, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, डायनामिक इवेंट बना रहे हो। ओके, डायनामिक इवेंट बना रहे हो। अब अपने इवेंट का नाम दो। अब इवेंट का नाम बताओ क्या देना चाहते हो, लाइक मैं देना चाहता हूँ कुछ भी, लाइक सैंपल। ओके, सैंपल मान लेते हैं। अब इस पे क्या करना चाहते हो, इस पे क्या लिसन करना है, मैथड लिसन करना है कि क्या लिसन करना है तुम्हें? मुझे इनलाइन मेथड लिसन करना है। इनलाइन मेथड क्या होगा, मेरा काउंट की जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस करना है, बस सिंपल सा। बट ये तो आपने कंपोनेंट पास कर दिया, अब इसको यूज भी तो करना है, इसको यूज भी तो करना है। अब यूज करने के लिए आपको क्या करना है, बट अभी देखो अभी कुछ करोगे इस पर कुछ होगा नहीं। और पहले हम काउंट की वैल्यू प्रिंट भी करा लेते हैं जिससे हमें समझ में भी आए। तो एक काम करते हैं, काउंट की वैल्यू को और पास करते हैं। हम काउंट वैल्यू कैसे पास करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको लिखना है काउंट इक्वल्स टू काउंट, और ये उठाना है, यहाँ लिखना है डिफाइन प्रॉप्स, डिफाइन प्रॉप्स। आपको लगाना है एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन काउंट, और यहाँ पे काउंट वैल्यू प्रिंट कर देना है। देखते हैं काम किया कि नहीं। ओके, काउंट आ चुका है। अगर वो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने बटन पे कुछ काम ही नहीं किया। हमने कंपोनेंट पे काम किया, कंपोनेंट पे हम क्लिक भी कर रहे हैं बट उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें क्या करना है, इस इवेंट को लिसन भी कराना। लिसन कराने के लिए क्या करेंगे, हम बटन पे जाएंगे। अब बटन पे लिसन क्या, एमिट करना है। अभी हमने क्या किया, तीन स्टेज होती है। आपको इवेंट डिफाइन करना पड़ता है, इवेंट डिक्लेयर करना पड़ता है, और इवेंट एमिट करना पड़ता है। अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि एमिट डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल में। ओके, डिफाइन बताऊंगा कब करना है। अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं, अपने इवेंट बनाया, अब उसको पास किया, अब हमें उसको यूज करना है। अब यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको क्लिक, जो आप क्लिक में करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मुझे इस पर क्या करना है, इस पर करना है डॉलर एमिट। एक ये प्री डिफाइंड है तो इसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है डॉलर एमिट। एमिट में क्या करना है, आपको कौन सा इवेंट लिसन करना है। तो मेरे को इवेंट लिसन करना है, किस नाम से भेजा था मैंने, सैंपल नाम से। देखो जो इवेंट आपने नाम से भेजा है ये वाला, तो ये आपको उठाना है और यहाँ पर ऐसा ये लिखना है, यानी एक सिंगल कोट्स के अंदर सैंपल ऐसा लिख देना है। अच्छा, अब देखो क्लिक मी, तो यू सी यहाँ पर हमारा इवेंट लिसन हो गया। अब एक चीज तो आपको मालूम पड़ गई, क्या चीज मालूम पड़ी आपको, कि अगर मुझे इवेंट लिसन कराना है तो मुझे सिंपल एक इवेंट बनाना है अपने कस्टम नेम से। देन जो भी मेथड है मुझे, अगर इसको ना लिखना चाहो, यानी कि ये भी समझ में नहीं आया, तो क्या बना, एक फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट फन इक्वल्स टू दैट, और ईव लिख लेते हैं यहाँ पर।
नॉट ई कोई जरूरत नहीं है, पर ई की मैं बताऊंगा, ई भी ले सकते हैं, मतलब कि हम इवेंट भी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, काउंट डॉट वैल्यू, बिकॉज स्क्रिप्ट टैग के अंदर हुआ, ओके, काउंट डॉट वैल्यू प्लस प्लस। अब जो फन बनाया उस फन को पास कर दो, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस प्लस करोगे तो काम करेगा। इंस्पेक्ट करते हैं, कोई वार्निंग एरर कुछ, तो ओके, इसमें वार्निंग है, इसको ये वार्निंग इसलिए आ रही है हमने डिफाइन नहीं किया इसको, लिसन अभी के लिए इग्नोर करो कि अभी ये कोई काम की नहीं है, ओके, क्योंकि हम सिंपल उस पर काम करें तो ऐसा कोई खास नहीं, अगर इसको क्लिक करते हैं तभी ये वार्निंग ज़्यादा इधर आती है, नहीं तो वैसे नहीं आएगी आपको, ओके। अब क्या है, मेरे को अब मेरे को 10 प्लस प्लस हो रहा है, बट मेरी कही हुई बात, मेरी कहने का मतलब ये था कि हम तो चाइल्ड से पेरेंट डेटा ले रहे थे, वो तो हम ले ही नहीं रहे इसमें, तो चलो वो काम कर देखते हैं। देखो ये मेरा फंक्शन आया, क्या इसमें मुझे एक आर्गुमेंट लेना है, यानी कि एक आर्गुमेंट लेना है जिससे हम वैल्यू प्लस कराएं, यानी कि बाय वैल्यू, एक वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्लस इक्वल हो जाएगी वाई वैल्यू से, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो प्लस इक्वल हो जाएगी वाई वैल्यू से, ओके। अगर इसका मतलब समझो तो काउंट इक्वल काउंट वैल्यू, काउंट डॉट वैल्यू इक्वल टू काउंट डॉट वैल्यू प्लस वाई वैल्यू, ये हो रहा होगा इसका। अगर बिहाइंड द सीन देखो तो ये हो रहा है, काउंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू काउंट डॉट वैल्यू प्लस बाय वैल्यू, ये हो रहा है। बट अभी इसका लॉजिक तो आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बाय वैल्यू को मेरे को यहाँ से भेजना है, यानी कि हेलो वर्ल्ड से भेजना है, क्योंकि हेलो क्या है, मेरा चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट से मुझे भेजना है ऐप में। तो यहाँ ऐसा भेजने के लिए आपको करना पड़ेगा, जो एमिट लिखा है इसमें आपको एक आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट यहाँ से देना चालू करना है। अब जो पहला आर्ग्यूमेंट, अब जो आर्ग्यूमेंट जो आप लिस्ट ऑफ यानी जो भेजोगे आप एरे के अंदर भेजोगे, यानी आर्क्स भेज रहे हो, तो मैं भेजता हूँ 45, यानी कि अब मेरा 45 तो प्लस होना चाहिए, ओके। अब 45 क्या मेरा एक नंबर है, तो देखते हैं पहले क्या होता है इसमें। तो यू सी 4590 ये हो रहा है। अच्छा, अगर मैं 45 ऐसा ना भेज के ऐसा भेजता तो यू सी आपको स्ट्रिंग मिलता है, ऐसा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको स्ट्रिंग मिलता। तो हमारा एक चीज तो हमारी सही हुई क्या, कि हम चाइल्ड से कम पेरेंट में डेटा भेज पा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा, क्या मैं एक ही डेटा भेज सकता हूँ, नहीं, आप 1000 डेटा भेजते हो। आप अगर नेम भेजना चाहो, लाइक कोई नेम है, लाइक कृष्णा ऐसे मान लो, डायनेमिक डेटा आप यहाँ से पास करना हो जाएगा, वो तो काम आपको पता है। देन आपको क्या करना है, लाइक नेम एक्सेस करना है, नेम एक्सेस कर लो। आप जितने भी आर्ग्यूमेंट भेजना चाहो उतने भेज सकते हो, आप ऐसा गेट करोगे, ओके। अगर ये गेट करना चाहते हो लॉक करो, लॉक को सेलेक्ट करो ऐसे। आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, एरे भेज सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी आप कस्टम कुछ भी भेज सकते हो, एरे, ऑब्जेक्ट, कलेक्शन, मैप, हैश, सेट, कुछ भी, ओके। इसको रिमूव करते हैं अभी। तो यूसी कृष्णा आ रहा है, तो हम ये समझ में आया कि हम आर्यन कैसे भेज सकते हैं, ये चीजें समझ में आई। अब थोड़ा एडवांस चलते हैं, स्टूडेंट की वेबसाइट भी चलते हैं। ये हमने इवेंट समझ में आया कि इवेंट कैसे एमिट होते हैं, ये सारे काम हुए। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये इवेंट्स काम कहाँ आएंगे आपके, ये आपके इवेंट्स काम आएंगे आपके, जब कोई आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप चाहते हो कोई फॉर्म भरा जाए तो उसका डेटा मेरे को मिल जाए, मतलब वी मॉडल के संग आपका ज्यादातर काम आएगा, ओके। ये हमने देख ही लिया कि इंक्रीज करना है, ये सब हमने देख लिया। ये भी कर सकते हैं, लाइक हमने मान लो कि जो हमने यहाँ पर ये एमिट लिखा है, फंक्शन लिखा है, इसकी जगह हम यहीं पर यहाँ पर लिख सकते हैं एन और काउंट प्लस इक्वल एन, या फिर काउंट प्लस एन ऐसे लिख सकते हैं, यानी ओके वर्क नहीं किया, सॉरी, इक्वल लगाना है, माय बैड, ओके। वही काम कर रहा है, अलग कोई काम नहीं है। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आएगी, ये काम कैसे करना है, ये हमने करके देख लिया, ये काम हो जाए। अब देखते हैं कि अगर आपको तो दो तीन इवेंट्स भेजने हैं, आप दो तीन एमिट कर सकते हो, आपके संग एक से चार चार इवेंट भेजना वो भेज सकते हो, क्योंकि आप जैसे हमने प्रॉप्स में काम किया था वही सेम है, कि आपने सैंपल भेजा, आपने कोई और मान लो लाइक एक भेजा सी एल जी नाम से, जिसमें क्या कर रहे हो आप, एक लॉग बना लेते हैं, कॉन्स्ट एफ इक्वल्स टू दैट, और ये लॉग हो जाएगा, लॉग करेगा हाई, और आपने एफ को यहाँ भेज दिया। गेट करने के लिए वही सिंपल कॉमा लगाना है यहाँ पर, आप यहाँ पर डिफाइन भी करना है। अब आपको दो लेने, अब आप ऐसा नहीं कि दो की जगह नहीं कर सकते, आप उसकी जगह एफ करो, एफ भी प्रिंट होगा, अब यहाँ पर कोई कंसोल कंसोल ही प्रिंट हो जाएगा, मतलब आप ही डिफाइन नहीं कर रहे, अभी डिफाइन कैसे करते हैं मैं बताऊंगा अभी, कि ओके लॉक क्लिक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ, ओके एमिट करते हैं बिल्कुल अभी, ओके। मैंने गलत कर दिया, मैंने सी एल जी लिखना था, मैंने एफ लिख दिया, बिकॉज माई बैड, सी एल जी लिखना है ओनली, ओके। अब देखते हैं, तो हाई प्रिंट हो रहा है,
कोई नई बात नहीं है इसमें। मल्टीपल डेटा पास कर दिया, अच्छा रहा। अब देखो डिफाइन हमें ऐसे करना पड़ता है, ये मैक्रो है जिसमें हम बताते हैं कि हमारा ये है, इसके उससे फायदा क्या है। देखो अभी तक काम हो रहा है, इससे फायदा क्या है, इससे हम वैलिडेशन कर सकते हैं जो हमारा इवेंट आ रहा है उसमें जो डेटा पास हो रहा है वो सही है कि नहीं, डेटा के ऊपर हम काम कर सकते हैं वो चीजें। अच्छा इसका यूज करते हैं अब थोड़ा, ठीक है। हम एक व्यू मॉडल बनाते हैं, एक इनपुट बनाते हैं अपने कस्टम। ये चीज हमें समझ में आ गई सिंपल, कि हम पेरेंट्स चाइल्ड से पेरेंट डेटा कैसे भेज सकते हैं, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट कैसे भेज सकते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब समझते हैं एक इनपुट बनाता हूँ मैं, सॉरी कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम होगा मेरा इनपुट बेस। ये मेरा कस्टम इनपुट होगा, आप इसका ही ज़्यादा यूज करोगे। इसमें स्क्रिप्ट लिखना है जो कि आपका बॉयलप्लेट होता है, सेटअप जिसमें आपको लिखना है इनपुट इनपुट। और आपको स्टाइल दे सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक मैं देता हूँ स्टाइल। स्टाइल आपको डायनेमिक देनी है, मतलब सॉरी डायनेमिक नहीं देनी, मतलब वही है, बैकग्राउंड कलर इज रेड एंड कलर इज वाइट। अच्छा इसमें वैल्यू सेट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, फॉर्म का, मतलब उसका वी मॉडल का। बट हम वी मॉडल का यूज करेंगे अब देखो अलग तरीके से कैसे करते हैं, अब वो चीज देखना मस्त है, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ओके अब देखो इनपुट बेस आ गया, कोई नई बात नहीं है, इसकी अगर वैल्यू है। अच्छा अब देखो, अभी एक सिनेरियो देखते हैं, पहले देखते हैं सिंपल से। मेरे पास एक कॉन्स नेम है जो क्या कर रहा है, नेम जिसमें क्या है एक सिंपल स्ट्रिंग है एम्प्टी फिलहाल में। अच्छा जब मैं इस पे, यानी कि इस पे कुछ चेंजेस होगा, यानी कि वी मॉडल आ जाएगा, वी मॉडल यानी कुछ चेंजेस होता है तो क्या हुआ, इसमें नेम में चेंजेस हो जाएंगे सारे। और नेम को प्रिंट कराना है तो मैं h1 लेके इसको प्रिंट करा सकता हूँ, यानी कि नेम जो भी है। ओके नेम, ओके अभी देखो तो ये नेम प्रिंट हो रहा है, अच्छी बात। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मेरे पास ये कंपोनेंट मैंने बनाया इसीलिए कि इसमें नेम नहीं, मेरे पास यानी कि मेरे पास जो नाम डेटा है मेरे पास होगा डायनेमिक, यानी नेम भी हो सकता है, कोड्स भी हो सकता है, कोई कॉन्टेंट फॉर्म है मान लो जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारी फील्ड्स है, उन फील्ड को सेट कराना है। बट यहाँ पर मैं एक ही फील्ड को स्टैटिक कर रहा हूँ ना, मुझे जब मैं कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ, यानी मेरे पास अगर हजारों कंपोनेंट हुए, ऐसे ही कंपोनेंट हुए, तो मैं इनको यूज करना चाहता हूँ। अब चारों में तो नेम ही नेम है ना, मैंने नेम थी नहीं यूज करना, मेरे को तो हर चीज अलग अलग यूज करनी है, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ हो सकता है। तो वो चीज मैं हेलो अपनी यानी कंपोनेंट से भेजना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से जो चीज भेजूँ वो चीज सेट होनी चाहिए। अब ये मत सोचना कि ये प्रॉप से हो जाएगा ये उससे हो जाएगा, नहीं, अब थोड़ा अलग कंसेप्ट है, तो समझना ढंग से एक बार। ओके तो आपको क्या करना है, पहले तो एक इनपुट, अभी एक इनपुट के साथ हम काम करते हैं, उसके बाद मैं आपको चारों के साथ काम कर दिखाऊंगा और अलग अलग तरीके से काम कर दिखाऊंगा सब में। इसमें हटाता हूँ, इसको नेम को हटा देता हूँ यहाँ से। आपको समझ में आ गया ना ये कैसे काम कर रहा है, वी मॉडल को हटा देते हैं हम। ये सिंपल इनपुट है जो आप यूजुअली करते हो, अलग कोई नहीं है इसमें। अच्छा अब क्या करना है, आपको एक कॉन्स्ट नेम लेना है जो आपको सेट करना है, किसमें करना है, डिफाइन नॉट डिफाइन इट्स अ रेफ, जो कि एम्प्टी होगा। अब आपको लिखना है हमें वी मॉडल, यानी कि वी मॉडल आप यहाँ से पास करो ऐसा प्रॉप। ओके वी मॉडल क्या है, डायरेक्टिव है, तो इसमें चौंकना मत। अब आपने नेम पास किया, अब मुझे नेम गेट करना है। अब बी मॉडल तो भाई डायनेमिक है ना, इसको कैसे गेट करोगे, अभी तक हमने प्रॉप्स गेट किया तो उसकी प्रॉपर्टी से गेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं इसको। आपको लिखना है प्रॉप्स const props equals to define props of। अब आपको props कौन सा मिलना है, अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको मान लो अभी मेरे को वो नाम नहीं पता, तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है व्यू एक्सटेंशन, व्यू डेवलपर्स एक्सटेंशन। आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब देखो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर हेलो है, फंक्शन है। ओके अब इसके अंदर देखोगे काउंट भी है, सब कुछ है, वैल्यूज, इसको अगर प्लेस करना चाहिए यहाँ कर सकते हैं इन चीज़ों को। हेलो है, फंक्शन है, जो मैंने फंक्शन बना रखे हैं ये सारे फंक्शन हैं यहाँ पर। बट मेरे को क्या है कि जो मेरे को इस नाम का, यानी कि ये कंपोनेंट मेरा कौन सा कंपोनेंट है, ऑन इनपुट, ये वाला कंपोनेंट चाहिए मेरे को। तो आपको क्या करना है, वेट मैं बताता हूँ अभी। आपको व्यू में आना है, एक कंपोनेंट्स है,
इसके अंदर इसको स्प्रेड करना है, मतलब इसको नीचे एक ना कॉलअप्स करना है इसको। इसके इनपुट बेस आ गया, इनपुट बेस पे जाके आपको देखना है कि यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काउंट का एट्रीब्यूट है जो हमें मिल रहा है, एक मॉडल वैल्यू है, तो आपको इसको यूज करना है। जो आपका मॉडल वी मॉडल जो भेज रहा है, जो प्रॉप्स आया वो आपका वी मॉडल वैल्यू के अंदर आया। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो भी हो जाएगा, बट अब आपको इसको गेट करना है, वी मॉडल मॉडल वैल्यू को इसको गेट करना है, यहाँ से आ जाएगा। अब आपकी जो वैल्यू होगी, अब आपकी जो वैल्यू होगी जो आपने प्रॉप से भेजी वो वैल्यू होगी आपकी ये, क्या मॉडल वैल्यू। ओके, अच्छी बात है, मॉडल वैल्यू होगी। इस पर क्लिक करोगे, इस पर लिखो, अभी कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कुछ होना है। ओके, प्रॉप्स मिल गया, देखो अभी प्रॉप्स देखो तो मॉडल वैल्यू आ गया, और मॉडल वैल्यू आपका यहाँ से चला गया और यहाँ पर आ गया। अब आपको एक इवेंट लिसन करना है। अभी देखना, अभी मैंने कोई इवेंट यहाँ से भेजा नहीं है, अभी कोई इवेंट यहाँ से भेजा नहीं है मैंने, बट मेरे को इवेंट लिसन करना है। देखना कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से। आपको लिखना है कॉन्स्ट एमिट। क्या एमिट करना है, डिफाइन करना है किसको, एमिट्स को। इसके अंदर एक इवेंट लिसन करना है। अब इवेंट क्या होगा, मेरे को अपडेट करना है। अपडेट कॉलन, क्या चीज अपडेट करनी है, मुझे करनी है मॉडल वैल्यू। ओके, मॉडल वैल्यू अपडेट करनी है। अब आपको यहाँ पर एक इवेंट देखो, जब हम कोई इनपुट चीज के अंदर कोई चीज लिखते हैं, यानी कि आई भी लिखा, एस लिखा, जो भी हम कैरेक्टर लिखते हैं वो आते हैं हमारे इनपुट के अंदर। बट हम रिएक्ट में काम करते हैं वहां आते हैं चेंज के अंदर, यानी ऑन चेंज के अंदर, यहाँ पर इनपुट के अंदर लिखते हैं। तो आपको लिखना है इनपुट। अब इनपुट में क्या करना है, एक एमिट करना है। एमिट क्या करनी है आपको, अपडेट मॉडल वैल्यू। चलो ठीक है, अब वैल्यू क्या अपडेट करनी है। एक तो था हमारा कि आपको किस इवेंट को लिसन करना है, और एक था क्या वैल्यू एमिट करनी है, मतलब क्या वैल्यू चेंज करनी है। मेरे को करनी है डॉलर इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, अभी इस लाइन को रखते हैं अभी। ओके, अभी इसको प्रिंट भी कर लेते हैं लाइन को, कि हमें ये डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं, यानी कि हमें नाम तो यहाँ चाहिए ना, तो नाम हमारा यहाँ आना चाहिए, नेम। आपको लिखना है यहाँ पर H1, ए माय बैड। ओके, नेम लिख लिया। अच्छा, अब देखोगे ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ लिखोगे, देखो यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है, और ऑन इनपुट पे आओ तो मॉडल वैल्यू के अंदर चेंजेस हुए। हेलो के अंदर आओगे, यहाँ भी चेंजेस हुए, यानी कि आपने चाइल्ड से पेरेंट डेटा पास कर लिया, पेरेंट से चाइल्ड डेटा पास कर लिया, चाइल्ड से डेटा पेरेंट के में चेंजेस कर लिए, पेरेंट से डेटा चाइल्ड में चेंज कर लिया। मतलब आपने सारे काम कर लिए जो आप टू वे बाइंडिंग में कर सकते हो। तो आप कह सकते हो प्रॉप्स के थ्रू हम कर सकते हैं इन चीजों को, बट आपने इवेंट सेशन किए। अब समझो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने किया क्या। देखो, मैंने नेम बनाया, नेम मैंने पास कर दिया वी मॉडल के थ्रू, वी मॉडल के थ्रू पास कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक प्रॉप्स में उसको मॉडल वैल्यू ले लिया। अब मॉडल वैल्यू क्यों मिली, देखो अब आपको सोच रहे हो यार मॉडल वैल्यू, देखो ये मॉडल है ना, इसको ही मान लो कि ये मॉडल वैल्यू है बस। इसका बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो मॉडल वैल्यू है, बस ये समझ लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो व्यू के एक्सटेंशन में जाओ, वहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि मॉडल वैल्यू ही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मॉडल वैल्यू प्रॉप्स के अंदर आ रहा है, बस ये समझ लो। ओके, और प्रॉप्स कैसा रिएक्टिव है, अगर देख रहे हैं ना प्रॉप्स कैसा रिएक्टिव। ओके, अब आपको अपडेट करना है। अपडेट भी आपका डिफॉल्ट है, मतलब कि ये पहले से डिफाइन है कि आपको अपडेट ही लिखना है। देन क्या आप चीज अपडेट करनी है, मुझे मॉडल वैल्यू अपडेट करनी है, वो एमिट करना है आपको। एमिट आप ऐसे करते हो जो हमने अभी तक देख लिया। सेकंड आर्गुमेंट आपका होता है आपका एक इवेंट। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं, अब आपको लग रहा है यार अगर ये तो हमारा इनलाइन हुआ, अगर मेरे पास मेथड्स होता तो एफ लिखना है, एफ लिखो, फन लिखो, कृष्णा लिखो, राधा लिखो, एवरीथिंग यू कैन डू इट। आपको ये वाला सिंटेक्स उठाना है। अभी देखना, अभी हम एमिट कर रहे थे ना, अब आपको हमें थोड़ा अलग करना है। देखो जो डॉलर ये एमिट था ना, यहाँ पर तो हमने डॉलर एमिट का यूज किया, बट स्क्रिप्ट के अंदर डॉलर एमिट नहीं होता, यहाँ पर एमिट ही होता है। कौन सा एमिट होता है, ये वाला एमिट। तो आपको ये वाला एमिट लेना है। देन अब एमिट में क्या डिफाइन करना है, आपको दिखाएगा अब मॉडल वैल्यू, आपको सजेशन मिल जाएंगे बिकॉज आप सही काम कर रहे हो इसलिए सजेशन मिल जाएंगे। सेकंड है, आपको वैल्यू क्या है। वैल्यू मेरी ई के अंदर आएगी, यानी इवेंट का ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो एमिट हो गया। फंक्शन को आप यहाँ लेना है और यहाँ रख देना है, सिंपल सी बात। अच्छा, अब देखते हैं, देखो सेम फर्क नहीं फर्क। अच्छा, अब थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब छोटा किससे होगा,
छोटा होगा कंप्यूटेड नाम से प्रॉपर्टी से। अगर आपको नहीं पता कंप्यूट क्या होता है तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आई हाईली रिकमेंडेड यू। ओके, आप इसको थोड़ा रखते हैं और इसको कॉपी करें। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, ये तो आपका 4-5 फॉर्म बनाते हैं, लाइक एक नेम, कॉन्टैक्ट फॉर्म पूरा, जैसे कहते हैं ना प्रोफेशनल बनाते हैं अपने आप को, ईमेल, पासवर्ड एंड, नहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म पासवर्ड नहीं होता है उसमें, तो मोबाइल होता है, देन आपका होता है मोबाइल होता है, और क्या क्या होता है भाई, मैसेज होता है वो, आपको ईमेल भेज देना यहाँ से, मोबाइल, मैसेज। आप प्रॉप्स के थ्रू प्लेस होल्डर भेज सकते हो जिससे आपका एक यूनिक बन जाए, बट मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अभी देखोगे तो 4 इनपुट आ गए हमारे। अब हेलो के अंदर हमारे 4 हमारे ये हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब ये देखो इनमें चेंजेस होते हैं नहीं। पहला होगा हमारा शायद ईमेल, नेम के लिए, तो नेम के लिए चेंजेस हो रहे हैं, नेम कृष्णा। सेकंड होगा हमारा मोबाइल के लिए, तो जो भी है नंबर, सॉरी ईमेल के लिए है। आप चेक करना प्लेस होल्डर से, वो तो खैर अकॉर्डिंग टू यू। देखो सार सब में वैल्यूज जा रही है। अगर इनमें क्लिक करोगे पहले पहले एट्रीब्यूट्स में, तो कृष्णा आ गया, जो भी नंबर है ये आ गया, डीएससी आ गया, और यहाँ पे ये वैल्यू है। तो आप 4 वैल्यू को ऐसे डायनेमिक गेट कर सकते हो। इससे फायदा ये है कि आप एक ही के अंदर रहकर टू बाइंडिंग कर रहे हो बस, इज ना मान लो। अब थोड़ा इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। इजी क्या होगा कि हमें ये नहीं लेना पड़ेगा, क्या नहीं लेना पड़ेगा, वैल्यू और इनपुट नहीं लेना पड़ेगा, उसकी जगह यूज आता है हमारा वी मॉडल। अब यहाँ पर वी मॉडल आ गया, समझना बस थोड़ा सा क्रेजी कॉन्सेप्ट है। आपको लिखना है कॉन्स्ट वैल्यू, जो वैल्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो, ए टू जेड। आपको लिखना है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड क्या होगा, सबसे बाय डिफॉल्ट वो गेट देता है, आपको पता है, बट हमें गेट लेना है। ऐसे गेट, गेट का फंक्शन है जो रिटर्न क्या करेगा, प्रॉप्स के अंदर से मॉडल वैल्यू। एक करना है सेट। सेट में हमें पता है कि क्या आती है, वैल्यू आती है, जो क्या करनी है, हमें एमिट कराना है, बिकॉज हम सेट करा रहे हैं किसके अंदर, मॉडल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर करना पड़ा एमिट, जो ये लिखना है यहाँ पर, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। वैल्यू लिखो यहाँ से, उठाओ, यहाँ पर ये नहीं लगाना। ओके, ओके, देखोगे तो वही काम कर रहा है जो काम पहले हो रहा था, नया कोई काम नहीं है। अगर देखो तो वही सेम काम हो रहे हैं हमारे। अगर आप हेलो के अंदर जाओगे तो वही चारों चीज हमें मिल रही है। तो ये होता है आपका प्रॉप्स के अंदर कॉन्सेप्ट, सॉरी कंपोनेंट इवेंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, अभी तक आपको एक दिमाग में नहीं आ रहा कि यार ये मॉडल भेजा है, क्या मैं इसकी जो अब मॉडल वैल्यू, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या मैं इसको यूनिक नहीं कर सकता? कर सकते हो। मान लो आपको यूनिक करना है। यूनिक क्या है कि मेरे को सारे ये कॉन्टैक्ट के नाम से जाने चाहिए, यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा, कॉलन कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट नाम से ये पहचाननी चाहिए। लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहा हूँ तो मैंने स्पेसिफिकेशन कर दिया कि कॉन्टैक्ट के ये आइटम्स है, ये कॉन्टैक्ट उठाना है आपको। यहाँ लिखना है कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, मॉडल कॉन्टैक्ट, सॉरी सॉरी डिफाइन कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, ये चीजें। और यहाँ पे भी अपडेट कॉन्टैक्ट, वही सेम काम। अब देखोगे तो वही काम हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब देखोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। अब देखते हैं दिक्कत क्या हो रहा है। अपडेट कॉन्टैक्ट हो गया हमारा, हमने गेट किया कॉन्टैक्ट को, तो कॉन्टैक्ट आ भी गया कि अपडेट भी किया, अपडेट भी हो रहा है। बट दिक्कत क्या हो रही है, ओके। अब चलते हैं थोड़ा इसके पास। अब यहाँ देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कॉन्टैक्ट मिल रहा है जिसमें डी ए जा रहा है, इसमें भी ए आया, इसमें भी एस आया, इसमें भी ये आया। बट अब इसमें होता है क्या, दिक्कत हो गई। दिक्कत हो गई, नेमिंग जो है हमारे अब थोड़ा घुल मिल गए, तो हमें इससे अच्छा स्पेसिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या स्पेसिफिकेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये पे नेम लिख दिया, नेम के लिए ये आपका ईमेल के लिए है, ये आपका ऐसे। तो अभी मैं तीनों ऐड करता हूँ, एक के संग दिखाता हूँ आपको, एक संग कैसे काम होगा। आप तीनों के लिए अपने आप कर लेना, अपने आप, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, बट अभी मैं दिखा देता हूँ। आपको लिखना है नेम, नेम, नेम और नेम। ओके, आप चेक करते हैं। ओके, अपडेट नेम हो रहा है। अगर यहाँ चेक किया जाए इनका, तो इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने भी भेजा हुआ है, देखते हैं, मॉडल कॉलन नहीं लिखा इन्होंने। ओके, कंपोनेंट भी मॉडल, ओके यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ देखोगे इन्होंने लिखा हुआ है ई वन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये भी किया हमने, मॉडल वैल्यू, अपडेट मॉडल वैल्यू। देखो ये लिखा वी मॉडल में टाइटल भेजा, जो भी हमारा यानी रैफ है, रिएक्टिव जो भी कुछ है,
अपडेट टाइटल इन्होंने भी किया डिफाइन एमिट करके, एमिट में ये वाला काम किया। ओके, हम भी वही काम कर रहे हैं बट हमारे में एरर आ रहा है, इसका हमें देखना पड़ेगा। ओके, नेम डिफाइन किया ना हमने, नेम नेम लिया हमने, नेम यहाँ से हमने पास कर लिया, अपडेट नेम किया, एमिट इसको उठा देते हैं, कोई काम का नहीं है, अपडेट नेम करते हैं और हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये था हमारा कंसेप्ट, तो वैल्यू लेते हैं। अच्छा, इसको ऑन चेंज करके देखते हैं, हम पहले ऑन चेंज वाले से काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो हमें लिखना है वैल्यू, कॉलन वैल्यू ना कि वैल्यू, इसमें क्या हुआ नेम, ओके, देन हमें लिखना है इसमें इनपुट ई, नॉट ई लिखते हैं, एमिट लिखना है, एमिट ऑफ अपडेट नेम इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू। यू सी सारे काम हो रहे हैं, आप यही काम अगर वैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस वो इसके संग काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा वो काम नहीं करेगा, इसका बताता हूँ क्यों काम नहीं करेगा। अब दिमाग में आया, माय बैड, बिकॉज मैंने एक चेंज करना भूल गया था, तो वो चेंज करना था हमारा ये प्रॉप्स डॉट नेम, बस आगे सारा काम। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।